प्रियो, आप में कितने लोग क्षमा किए गए हैं? हाथ दिखाएंगे। मैं क्षमा किया गया हूं। मैं अपने प्रभु के पास आकर अपना जीवन अर्पण किया हूं। प्रभु मेरे अतीत के सारे पापों को क्षमा कर दिए हैं कहने वाले हाथ दिखाएंगे। बहुत खुशी की बात है। मेरा प्रश्न, क्षमा पाने के बाद जानबूझकर गलती करने से, जानबूझकर पाप करने से प्रभु क्षमा करेंगे कि नहीं? क्या कहते हैं? मैं उद्धार पा लिया हूं, प्रभु के संतान के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन अभी मैं जानबूझकर कोई गलती या पाप करने से परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? मैं कितने भी पाप करूं, पाप करके प्रभु के पास आकर क्षमा मांगूं, प्रभु निश्चय क्षमा करेंगे कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। मैं उद्धार पाने के बाद उस दिन से लेकर आज तक कोई पाप नहीं किया कहने वाले हाथ दिखाएं। उद्धार पाने के बाद मैंने कोई पाप नहीं किया कहने वाले हाथ दिखाएंगे। अगर कोई अपने हाथ दिखा रहे हैं तो आप गलती से हाथ दिखा रहे हैं। क्यों जानते हैं? कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। आप अपनी दृष्टि में धर्मी पुरुष या स्त्री हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। मनुष्य का धर्म परमेश्वर की दृष्टि में गंदे चिथड़ों के समान है। सो उद्धार पाने के बाद हम जाने अनजाने में बहुत से पाप किए। फिर किए गए पापों के विषय में प्रभु के पास आकर क्षमा मांगने से प्रभु क्षमा करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप में से बहुत से कम लोग हाथ दिखाकर दिए हैं। बाकी लोगों का अभिप्राय क्या है कि जानबूझकर पाप करने से परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे, ऐसा अभिप्राय आप में है। लेकिन आप सबको एक खुशखबरी, वो खुशखबरी क्या है कि आप जानकर गलत करें या अनजाने में गलत करें, पूरे मन से प्रभु के पास आकर प्रभु मैंने जो किया गलत है, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह प्रभु की उपस्थिति में आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु 100% क्षमा करेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं? पाप करना शुरू कर दें? कितनी अच्छी खुशखबरी दिए हैं आप। अभी तक हम बहुत डरे हुए थे, क्या होगा सोचे थे हम। इतनी अद्भुत बात बताने के बाद हमारे पांव स्थिर रहेंगे, हमारी आंखें स्थिर रहेंगी क्या? प्रियो, बाइबल बताती है, पढ़ेंगे आइए। यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 7 वचन से, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम में कोई ये सोचे कि हम में कोई पाप नहीं है तो ये सत्य नहीं है। सो बाइबल बताती है, क्या बताती है देखेंगे 8वें वचन से, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है, और उसका वचन हम में नहीं है। प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, इसीलिए क्या करेगा? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? अगर हम अपने जीवन में जाने अनजाने में गलती कर देने के बाद प्रभु के पास आकर कहें, प्रभु मैं जो किया हूं गलत है, मुझे क्षमा कीजिए, इस तरह पूरे मन से यदि आप कहेंगे तो मेरा प्रभु आपको क्षमा करेंगे। इसे आपको अंतिम सांस तक निश्चय विश्वास करना है। ऐसा अद्भुत सत्य है ये। और उसी समय जब हम जानबूझकर गलत करते हैं और परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगते हैं,
तब परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे, सच में क्षमा करेंगे। लेकिन आपकी गलती करने के कारण आप अपने हाथों से आपने जो मोल लिया है, वो प्रतिफल जो है उसे अनुभव करने से आप बच नहीं सकते। समझ में आए बताता हूं। एक पिता बहुत ही सुंदर लकड़ी से बनाया गया एक चेहरा, एक अद्भुत लकड़ी से बनाया गया एक चेहरा घर लेकर आया और उसे एक टेबल में रख दिया। हम देखते हैं ना इस तरह के मूर्तियों को, मिट्टी से बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं, पत्थर को तराश कर बनाते हैं, और कुछ लोग लकड़ी से भी सुंदर तराश कर चेहरे को, मूर्ति को बनाते हैं। वो पिता उसे लाकर टेबल में रख दिया। वो बहुत सुंदर था। एक दिन पुत्र को गलती करते हुए देखकर पिता ने पुत्र को चेतावनी दिया, बेटे तुम जो कर रहे हो गलत है। तुम मेरे विरोध में गलत कर रहे हो और साथ ही साथ परमेश्वर के विरोध में भी गलत कर रहे हो। यह अच्छा नहीं है, सावधान। पुत्र ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? पिताजी, परमेश्वर के विरोध में तुम पाप कर रहे हो, सावधान कह रहे हो, लेकिन एक बात जानते हैं? क्या है बेटे? मेरे किए गए गलतियों के विषय में, पापों के विषय में पूरे मन से प्रभु के पास आकर क्षमा मांगने से मुझे क्षमा करेंगे कि नहीं? बताइए, क्या कहते हो पिताजी? सच में यदि तुम पूरे मन से क्षमा मांगोगे तो प्रभु क्षमा करेंगे। इसीलिए तो मुझे कोई डर नहीं है। मैं जब भी गलत काम करूं, पाप करूं, प्रभु के पास आकर क्षमा मांगने से प्रभु मुझे क्षमा करेंगे। पिताजी, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? पिताजी, चिंता मत कीजिए, क्षमा करने वाला प्रभु है ना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये था उस पुत्र का उत्तर। तब उस पिता ने क्या कहा जानते हैं? बेटे, सच में अद्भुत पाठ को तुम मुझे सिखाए, लेकिन तुम गलत करने के हर बार एक कील लो। ये सुंदर लकड़ी का चेहरा देख रहे हो? इस चेहरे पर एक कील ठोक दो, कील को अंदर तक ठोको। तुम जब भी गलती करो एक कील ठोक दो। किए गए गलती के विषय में जब भी तुम आकर प्रभु से क्षमा मांगोगे, प्रभु मैंने जो किया है गलत है, मुझे क्षमा करो, जब भी इस तरह स्वीकार करो, उस लकड़ी के चेहरे में से कील को निकाल देना। प्रिय पुत्र जब भी गलती करता, कील ले जाकर उस चेहरे में मारता था, और किए गए गलती के कारण जब भी वो क्षमा मांगता, उस कील को निकाल देता था। इस तरह सप्ताह में 2, 3 या 4 या 5 गलतियां करता। जब भी गलतियां करता, कील ठोकता था, और उसी समय वो क्या करता था? उसके किए गए गलतियों के लिए पूरे मन से क्षमा मांगता था। क्षमा मांगने के बाद उन कीलों को उखाड़ देता था। कुछ दिन बीतने के बाद वो पिता उस पुत्र को बुलाया, बेटे, हम दोनों को एक समझौता करना है। क्या है पिताजी? जब भी तुमने गलती किया एक कील ठोके। हाँ पिताजी। और जब भी पश्चाताप किए उस कील को निकाल दिए। हाँ पिताजी। अभी तुम जाकर उस अद्भुत और सुंदर लकड़ी के उस चेहरे को लाओ। वो लेकर आया। अभी जब तुम इसे देख रहे हो तो कैसा लग रहा है? इस लकड़ी के सारे चेहरे पर छेद दिख रहे हैं पिताजी। कील निकालने से वहां क्या दिखाई देगा? छेद हो जाता है ना। उस लकड़ी के बनाए गए चेहरे पर पूरा चेहरा छेदों से भर गया। तुम्हें क्या समझ में आया? तब उस लड़के के आंखों से उसके जाने बिना ही आंसू बहने लगे। पिताजी, मैं कितना गलत विचार किया पिताजी। कील को तो मैं उखाड़ दिया सोचा, लेकिन मैं कील ठोकते समय कील से जो छेद हो रहा था वो वैसे ही रह जाएगा। इस बात को मैं जान नहीं पाया पिताजी। प्रिय भाइयों और बहनों, सुन रहे हैं? हम जब भी गलती करते हैं हर बार घायल करते हैं। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 4वां वचन। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना होगा, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। समझ में आया? उद्धार पाने के बाद, ज्योति पाने के बाद, पवित्र आत्मा के
वरदानों को और परमेश्वर के आत्मा को पाने के बाद अगर हम पाप करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर से हाथों में पांव में कीले ठोकते हैं, फिर से उनके चेहरे पर थूकते हैं और उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? हम गलती करने के बाद परमेश्वर से क्षमा मांगने से प्रभु क्षमा करेंगे, ये सत्य है। लेकिन हम जब गलती करते हैं तब हम अपने आत्मिक जीवन को घायल कर रहे हैं। आपको एग्जाम देने जाना है, लेकिन इसी बीच आपका एक मित्र आकर एक अच्छी फिल्म लगी है, चलो। वो फिल्म जो है मॉर्निंग शो है, एग्जाम तो 2 बजे है ना, इस बीच सिनेमा देखकर आ जाएंगे कहकर आपको सिनेमा हॉल ले गया। आते आते आपके बाइक का एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ पांव में चोट लग गया। अभी एग्जाम हॉल में जाकर परीक्षा नहीं दे सकते, वहां से पट्टी बांधने के लिए आपको हॉस्पिटल ले गए। 4 घंटे हो गए, आप एग्जाम नहीं दे सके। पट्टी बांधकर घर में आने से पिताजी ने पूछा, क्या हुआ? असली बात बता दिए। क्या बताए? पिताजी, मैंने गलत किया, बेकार काम किया अपने मित्र की बात सुनकर। मुझे सीधे एग्जाम देने जाना था, मित्र की बात सुनकर मॉर्निंग शो फिल्म देखने गया। वापस लौटते समय एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर में चोट लग गई, मैं एग्जाम भी दे नहीं पाया। मुझसे गलती हो गई पिताजी, क्षमा कीजिए, मैं अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस तरह आप पिताजी को बताकर उसके गले लग गए। अभी मेरा प्रश्न है, आपके पिताजी क्षमा करेंगे कि नहीं? क्षमा करेंगे कि नहीं? पिताजी क्षमा करेंगे कहने वाले हाथ दिखाएंगे। राइट। अभी वो लड़का क्षमा पाया कि नहीं पाया? क्षमा पा लिया, लेकिन एग्जाम का क्या है? रिजल्ट आ गए प्रियो, बाकी 5 एग्जाम में वो पास हो गया, 80 मार्क मिले। लेकिन उस साल वो पास हुआ क्या? पास हुआ? पास नहीं हुआ, फेल हो गया। पिताजी क्षमा किए ना, पिताजी क्षमा किए, लेकिन आपके किए गए गलती के कारण जो जख्म हुआ है, जानते हैं, उसे अनुभव करने से बच नहीं सकते। समझ में आया कुछ आपको? पिताजी के क्षमा करने मात्र से आपने जो एग्जाम नहीं दिया उसमें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। पिताजी के क्षमा करने मात्र से आपने जो गलती किया उसका जो अपमान है, उसका जो दंड है, वो वैसे ही रहेगा। आपके क्लासमेट सब पास हो गए और वे इंटरमीडिएट चले गए और तुम वैसे ही हो, और सब अच्छे से कॉलेज जा रहे हैं और तुम घर में बैठे हुए हो। अपमान। घर आने वाले रिश्तेदार पूछते हैं, 10th क्लास का क्या हुआ, पास हो गए क्या? नहीं अंकल, क्या हुआ? फेल हो गया। अपमान से बच नहीं पाओगे और आपके माता पिता भी अपमान से नहीं बचेंगे। ये अपमान क्यों हुआ? पिता क्षमा किए ना, पिताजी के क्षमा करने मात्र से, आपके एग्जाम नहीं देने से, आपके फेल हो जाने के कारण जिस अपमान का सामना करना उससे तुम नहीं बच सकते, माता पिता भी नहीं बच सकते। समझ में आया? वैसे ही परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगने मात्र से तुमने जो पाप किया उसके कारण आपको जो दंड मिलना है, जो प्रतिफल मिलना है, उससे आप बच नहीं सकते। जब हम गलती करते हैं, अपनी गलती के लिए परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगने से क्षमा करता है, लेकिन किए गए गलती के कारण जो जख्म होता है वो शरीर का जख्म हो सकता है या परिवार के संबंधों में जख्म हो सकता है। पति के मन में जख्म हो सकता है, पत्नी के मन में जख्म हो सकता है, माता पिता के हृदय में जख्म हो सकता है, जो आप पर भरोसा किए उनका जख्म हो सकता है, या आर्थिक रूप से आप जख्मों से भर गए होंगे। बेटे, तुम्हारे किए गए गलती के कारण वहां पर जो छेद बन गया है वो निश्चय तुम्हारे जीवन में अपमान लेकर आएगा। पिता कह रहा है, तुम जब गलती करते हो, कील ठोकते हो, और जब क्षमा मांगते हो उस कील को चेहरे में से निकाल देते हो। लेकिन सुनो, गलती करने के हर बार तुम वहां पर एक छेद बनाते हो, उसे कोई भी भर सके ये संभव नहीं है। प्रियो, हम जब भी पाप करते हैं, हर बार हमारे जाने बिना ही हमारे आत्मिक जीवन में कहीं हम आत्मिकता को खोते हैं, शांति को खोते हैं, मेल को खोते हैं, आनंद को खोते हैं, संगति को खोते हैं, समृद्धि को खोते हैं, परमेश्वर के साथ की संगति को खोते हैं। ना भूलें, दाऊद अपने जीवन में केवल एक पाप किया, जानबूझकर पाप किया,
परमेश्वर ही उसे चुना है, जानता था परमेश्वर ही उसे राजा बनाया है, जानता था परमेश्वर के अनुसार राज्य करना है, वो जानता था व्यभिचार पाप है, जानता था अपने पड़ोसी के किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना है, जानता था उसके पड़ोसी की पत्नी को या गधे को या किसी का भी लालच नहीं करना है, वो जानता था हत्या करना पाप है, जानता था व्यभिचार पाप है, जानता था। उस दिन दाऊद के किए गए पाप के कारण उसने 10 आज्ञाओं में से 6 या 7 आज्ञाओं को तोड़ा। किए गए पाप के विषय में वो पश्चाताप तो किया, लेकिन उसका प्रतिफल उसे भोगना पड़ा। दाऊद अपने पाप के कारण जीवन भर वो उसके प्रतिफल का सामना किया। दाऊद को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? परमेश्वर के सम्मुख खराई से जीना ही बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए एक अगुवे के रूप में कुछ विशिष्ट और बहुमूल्य निर्णयों को लेकर इस भजन को लिखा। क्या है वो भजन? देखेंगे। ये भजन है और प्रार्थना भी है। भजन 101। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। पहले क्या कह रहा है? करुणा। मैं क्षमा किया गया हूं, ये करुणा है। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, इसलिए दंड देगा। ना भूलें, करुणा है। करुणा करुणा करुणा। कुछ लोग करुणा के विषय में ही बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। जिसने गलती किया उससे दंड मिलेगा ही मिलेगा। इस विषय को बताते नहीं हैं। दाऊद दोनों विषय को बता रहा है, तेरे करुणा के विषय में और वैसे ही तू न्यायी है, न्याय करने वाला है, तो न्याय चुकाएगा। तेरे विषय में गाऊंगा, करुणा का अनुभव करूंगा, और वैसे ही तू न्यायी है इस बात को जानकर मैं सावधानी से जीऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। परमेश्वर क्षमा करेगा ना, कुछ भी करने से चल जाएगा ना, ऐसे मूर्खतापूर्वक सोच को अपने पास नहीं आने दूंगा। मुझे परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन मैंने जो पाप किया है उसके द्वारा जो जख्म मुझे मिला है, उन जख्मों से मिलने वाले उस दुख को अनुभव करने से मैं बच नहीं सकता। ये बुद्धिमानी है। करुणा के विषय में बोलते हुए परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठा है, न्याय चुकाएगा कह रहा है। यस, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है हर एक जन को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के आगे निश्चय खड़े होना पड़ेगा। हर एक को उनके उनके कामों के अनुसार प्रतिफल परमेश्वर देगा। ना भूलें, आज बहुत सी बातों को हम जाने, उद्धार पाए हुए और जो उद्धार नहीं पाया है। अंतर क्या है कहने से? जो उद्धार पाया है, उद्धार पाने के बाद वो शैतान के अधीन हो सकता है, लेकिन वो जो पाप करेगा उसमें वो आनंद को बिल्कुल उठा नहीं पाएगा। जो उद्धार नहीं पाया है वो यदि पाप में गिरेगा तो उस पाप को वो एंजॉय करने की कोशिश करेगा। अगर हम में से कोई भी हो पाप में गिरकर उस पाप में एंजॉय कर रहे हैं, तो सुनिए, आप उद्धार नहीं पाए हैं। क्यों जानते हैं? यदि आप उद्धार पाए तो परमेश्वर आपको नया हृदय दिया है और नए विवेक को भी दिया है। वो विवेक क्या करता है? आप जब भी गलती करते हैं हर बार आप पर दोष लगाता है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, दोष लगाता है। जब तक विवेक आप पर दोष लगाता रहेगा, आप पापों में आनंद नहीं उठा पाएंगे। गलती करने वाला बेटा घर में है समझो, वो इस तरह देखेगा, पिताजी घर में हैं, फिर ऐसे देखेगा पिताजी हैं। वो आराम से गलती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पिताजी ने कहा बेटे पढ़ाई करने के समय वीडियो गेम्स नहीं खेलना। पिताजी बाहर जाकर जैसे ही घर में आए, वो वीडियो गेम खेल रहा था, पिता को देखकर जल्दी से रख दिया। फिर पिताजी भोजन कर रहे थे, इस तरह देखा पिताजी भोजन कर रहे हैं, फिर से आकर जल्दी से, फिर अचानक पिताजी कुर्सी से उठे हैं, ऐसा लगा। क्या करेगा बताइए? बाजू में रख देगा। पिताजी के रहने तक क्या ये शांति से गेम खेल पाएगा? क्या करेगा बताइए? एंजॉय कर पाएगा? यही बता रहा हूं,
जब तक हमारा डैडी हमारे साथ रहेगा तब तक हम गलती खुशी के साथ कर सकें ये संभव नहीं है। डैडी घर में नहीं है समझिए, बस उसकी मर्जी। सही है, डैडी घर में नहीं है समझिए, वो किसी से नहीं डरता है, बस पलक भी नहीं झपकाता है। एंजॉय एंजॉय। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे बीच कोई है क्या एंजॉय करने वाले? यदि आप पाप में एंजॉय कर रहे हैं तो सुनिए, परमेश्वर आपके संग नहीं है। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मेरे नौकरी में, मेरे परिवार में आपको रहना है। मेरे बच्चों के पोषण के विषय में, मेरी सेवकाई के विषय में प्रभु आपको रहना है। प्रभु मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना है, तभी मैं हिम्मत से रह पाऊंगा, तभी मैं पाप से दूर रह पाऊंगा। यदि आप मुझे छोड़ दें या मैं आपको छोड़ दूं, मेरा जीवन कटी पतंग जैसा हो जाएगा। पिता, निर्दोष और खरा जीवन जीना मुझे सिखा, धार्मिकता का जीवन जीना मुझे सिखा, शुद्ध विवेक के साथ जी सकूं मेरी सहायता कर पिता। मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, जब मुझे लगेगा उसे मैं ना करूं, मुझे सामर्थ दीजिए। हमारा शरीर इस संसार को चाह सकता है, आंखों की अभिलाषा को चाह सकता है, संसार की अभिलाषाओं को चाह सकता है, अल्पकाल के पाप भोगों को चाह सकता है, लेकिन उसके अधीन ना होकर पिता हम जी सके, हमारी सहायता कीजिए। पिता, बार बार जिस परीक्षा और पाप के आगे और जिस निर्बलता के आगे हम झुक जाते हैं, अधीन होते हैं, उस विषय में हमें संपूर्ण रूप से जय प्रदान कीजिए, विजय प्रदान कीजिए। पिता निरंतर आपको खुश कर सकें ऐसा जीवन दीजिए। पिता, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं सबको और उनके परिवार को आशीष दीजिए, उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरी कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम। Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.